हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है? यूज़र को और यूज़र के प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड यूजर्स ऑफ दोज प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर और प्रोग्रामर सो दैट ही एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन एन कन्वीनियंट मैनर। ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूज़र को एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे जो है यूज़र कन्वीनियंटली सिस्टम को यूज़ कर पाए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस Operating system provides an environment to programs or application programs to complete its execution efficiently। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोग्राम्स को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे जो प्रोग्राम्स है यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो पाए। तो यूज़र्स को एक कन्वीनियंट यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि वो उसको कंप्यूटर को कन्वीनियंटली यूज़ कर पाएँ, और प्रोग्राम्स को एक रनिंग टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे वो अपना एग्जीक्यूशन एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाएँ। The following are the services offered by almost all operating systems: user interface, program execution, file system manipulation, input-output operations, communication, resource allocation, error detection, accounting and security and protection। तो 9 सर्विसेज जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र और उसके प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है। फंक्शंस कितने थे? 5, और सर्विसेज कितनी प्रोवाइड करता है? 9। तो फर्स्ट हमारी सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़र इंटरफेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ए यूज़र इंटरफेस। हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र जो है कंप्यूटर को कन्वीनियंटली यूज़ कर पाए। तो थ्री टाइप्स के यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस, बैच इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यूज़र को कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, तो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है तो वो उसको कमांड्स देगा। अब कमांड्स किस फॉर्म में देगा? अगर कमांड्स जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में दे रहा है, टेक्स्ट कमांड्स एंड मेथड्स फॉर एंटरिंग देम, तो उस केस में क्या यूज़ होगा? अगर टेक्स्ट के फॉर्मेट में अगर आप कमांड्स दे रहे हो तो वो हो जाता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो वी इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स। ठीक, जैसे MS DOS में होता है, हमें कमांड्स लिखनी पड़ती हैं और उस पर जो जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो वो उस पर टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही देनी होती थी। नेक्स्ट होता है बैच इंटरफेस। बैच में क्या होता है? एक फ़ाइल बनाई जाती है जिसमें कमांड्स और उससे रिलेटेड जो डायरेक्टिव्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उस कमांड्स को कंट्रोल करने के लिए वो एक फ़ाइल में स्टोर किए जाते थे और उस फाइल को एग्जीक्यूट करवाया जाता था। यानी फाइल में क्या होंगे? सेट ऑफ कमांड्स होंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक एक कमांड हम दे रहे हैं, जबकि बैच इंटरफेस में क्या हो रहा था कि मल्टीपल कमांड्स को हम एक ही फाइल में लिख देते थे और जो भी उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे वो भी उस फाइल में लिखते थे और उस फाइल को एग्जीक्यूट करवाया जाता था। ठीक है, तो वो बैच इंटरफेस हो गया। नेक्स्ट क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अभी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं जैसे विंडोज़ हैं, ये सब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये मोस्टली यूज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। इट यूजेस विंडोज़ आइकन्स, मेनूज एंड अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू इशू कमांड्स। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर को कमांड्स कैसे देते हैं? मेनूज़ के फॉर्म में, आइकन्स में। हम मेनूज़ पे क्लिक करते हैं, है ना, विंडो पे क्लिक करते हैं तो वो कमांड जो है कंप्यूटर के पास चली जाती है। तो इसमें क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि एक माउस होता है। ये क्या होते हैं? मेन्यूज ड्रिवन इंटरफेस होते हैं। इसमें मेन्यूज होते हैं, आप मेन्यूज को सिलेक्ट करते हो माउस से, फिर जो भी आपको प्रिंट कमांड करना है तो आप उस पर क्लिक करते हो, या सिलेक्शन कर सकते हो किसी फोल्डर का, कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो किसी टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए। आपको यहाँ पर कमांड्स एक्सटर्नली नहीं लिखनी पड़ती है जैसे इन दोनों में लिखनी पड़ती थी। यहाँ आपके पास ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिस पे पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू आप क्लिक करके कमांड्स दे सकते थे, कंप्यूटर को दे सकते हो कंप्यूटर को। नेक्स्ट सर्विस है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब प्रोग्राम इज लोडेड इन दी मेमोरी बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसे पहले कहाँ होना चाहिए? मेन मेमोरी में, क्योंकि CPU जो है मेन मेमोरी से ही डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू लोड प्रोग्राम्स इन मेमोरी इजीली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करने के लिए एंड देन एग्जीक्यूट, और उसको एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करता है। प्रोग्राम मस्ट बी एबल टू एंड इट्स एग्जीक्यूशन आइदर नॉर्मली और एबनॉर्मली इंडिकेटिंग एरर्स। अब जो प्रोग्राम है वो या तो कंप्लीट हो जाएगा इजीली, नॉर्मली जितना एग्जीक्यूशन उसे करना था, या तो उसमें एरर्स आएंगे। तो जो एरर्स अगर बाई चांस प्रोग्राम में आए हैं तो वो एरर्स भी कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Next is file system manipulation. Programs can also take input from file.
अब जो प्रोग्राम है वो या तो कीबोर्ड से इनपुट लेता है और स्क्रीन पे आउटपुट प्रोड्यूस करता है, या वो फाइल से भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो प्रोग्राम कैन ऑल्सो टेक इनपुट फ्रॉम फाइल। अगर फाइल से इनपुट कर रहा है तो उसे बोलते हैं रीड अ फाइल, और स्टोर आउटपुट टू फाइल, या फाइल में आउटपुट को स्टोर भी कर सकता है जिसे बोलते हैं राइट ऑन फाइल। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन फाइल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो परमिशन प्रोवाइड करता है कि हम उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल यूजर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू कंट्रोल एक्सेस टू फाइल। तो अगर मल्टीपल यूजर सिस्टम है तो अलग अलग, हर यूज़र की अलग अलग फाइल है, तो किस यूज़र की फ़ाइल जो है वो रीड एक्सेस वाली है या जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, तो वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर इस यूज़र ने जो अपनी फ़ाइल को रीड ओनली में रखा है तो वो रीड ओनली में ही ओपन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको, और अगर किसी यूज़र ने उसे रीड राइट दोनों मोड में रखा है तो वो उसी में करेगा। तो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। Input output operations. A running program may require input or output from a file or IO device. ठीक है। तो जो प्रोग्राम है वो यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनपुट ले सकता है या फिर फाइल से ले सकता है। तो फाइल का तो हमने देख लिया, तो अभी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें। फॉर प्रोटेक्शन एंड एफिशिएंसी यूजर कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द आईओ डिवाइसेस। तो प्रोटेक्शन और एफिशिएंसी के लिए यूज़र जो है वो डायरेक्टली आईओ डिवाइसेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस दैट हाइड्स द डिटेल्स सो द प्रोग्रामर कैन एक्सेस डिवाइसेस यूजिंग सिंपल रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, क्योंकि आईओ डिवाइसेस को प्रोटेक्ट भी करना है, तो वो एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जिससे क्या होता है कि जैसे आपने प्रिंट दिया, तो ये एक यूज़र इंटरफेस है। तो आपने प्रिंट कमांड दी हुई है, आप प्रिंट करोगे तो आप डायरेक्टली प्रिंटर से कम्युनिकेट कर लेते हो। आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो कमांड जाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उससे कम्युनिकेट करता है। तो वो उसकी हाइड कर देता है डिटेल्स हार्डवेयर की कि कैसे उसका कम्युनिकेशन होगा। तो जो प्रोग्रामर है वो ईज़िली जो है रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। प्रोसेसेस में कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर डेटा ट्रांसफ़र। मल्टीपल प्रोसेसेस होंगी कंप्यूटर में, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। प्रोसेस इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन में रिसाइड ऑन सेम कंप्यूटर और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो जो प्रोसेस है वो या तो सेम कंप्यूटर पे हो सकती है जो कम्युनिकेट कर रही हैं, या फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स पे हो सकती हैं। और वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स? थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे दो प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, या मल्टीपल प्रोसेसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। और जो ये कम्युनिकेशन है वो दो टाइप से होता है, या तो शेयर्ड मेमोरी यूज़ करके या बाय मैसेज पासिंग, जो हम आगे देखेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो रिसोर्स एलोकेशन है। व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग एट द सेम टाइम इन ए कंप्यूटर, देन रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड टू ईच ऑफ द प्रोसेस। अगर मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही हैं तो हर किसी को रिसोर्स चाहिए होगा। तो इन रिसोर्स, किस प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स अलोकेट करनी है, ये वर्क कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज़ डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्सेज कैन भी क्या हो सकती हैं, रिसोर्स कौन सी होती है? सीपीयू हो सकती है, मेन मेमोरी, फाइल एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो है मेनली हर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो इन रिसोर्सेज को अलोकेट करना, किस प्रोसेस को अलोकेट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, ये कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। For allocating CPU, CPU scheduling algorithms are used for efficient utilization of CPU। और CPU को किस प्रोसेस को अलोकेट करना है, किस ऑर्डर में अलोकेट करना है, उसके लिए CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, जिससे CPU का क्या होता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, जो हम CPU शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो है एरर डिटेक्शन। एरर में भी एरर्स में ऑकर इन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड यूजर प्रोग्राम्स। एरर कहीं भी आ सकते हैं, सीपीयू में आ सकता है, मेमोरी में आ सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आ सकता है, या आपका प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें एरर्स आ सकते हैं। फॉर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स एडिक्वेट एक्शन फॉर ईच टाइप ऑफ एरर। आपका वर्क जो है वो कंसिस्टेंटली वर्क करे या करेक्टली कंप्यूटिंग हो, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर कोई भी एरर आ जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, आपको मैसेज डिस्प्ले करना है
वो सब कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स रिकॉर्ड ऑफ विच यूज़र यूजेस हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम ये ट्रैकिंग रखता है कि किस यूज़र ने कितनी देर के लिए और कौन कौन सी जो है कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज़ की हुई हैं। इस अकाउंटिंग करने से क्या फ़ायदा होगा? दिस अकाउंटिंग डेटा में बी यूज़ फॉर स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ हो सकता है, बिलिंग के लिए कि आपका इतना बिल हुआ, आपने इतना डेटा यूज़ किया है, और टू इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी, और सिस्टम से एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ है। जैसे कोई रिसोर्स जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर बढ़ाने के लिए उस रिसोर्स को हमें इंक्रीज़ करना चाहिए, या कोई एक ऐसी रिसोर्स है जो यूज़ नहीं हो रही है, तो सिस्टम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इन प्रोटेक्शन ऑल द एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड। हमारी जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर की वो प्रोटेक्टेड रहें, उसको अनऑथराइज्ड यूज़र नहीं एक्सेस कर पाए, इसके लिए प्रोटेक्शन किया जाता है। फॉर सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर यूज़र नीड्स टू ऑथेंटिकेट हिम टू द सिस्टम यूजिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड बिफोर यूजिंग द कंप्यूटर। तो सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर के लिए यूज़र को क्या लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है कि जब भी वो उस कंप्यूटर को यूज़ करे तो वो अपनी लॉगिन और आईडी पास होने पे ही ऑथेंटिक वे में उसको यूज़ कर पाए। प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट वन प्रोसेस टू इंटरफेयर द अदर प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम। जब मल्टीपल प्रोसेसेस सिस्टम में एग्जीक्यूट होती हैं तो वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना कर पाए, उनके डेटा में कोई चेंजेस नहीं कर पाए, या ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड में नहीं चेंज कर पाए, उसके लिए भी प्रोटेक्शन सर्विसेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है।